सन 1950 के दशक में जब जाहिरी तौर पर सोवियत यूनियन अंतरिक्ष में सफलता प्राप्त करने की दौड़ में आगे निकल रहा था, तो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक अनोखी परियोजना के बारे में सोचना शुरू किया। यह परियोजना चांद पर परमाणु विस्फोट करके सोवियत यूनियन को डराने की थी। अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग का सन 1969 में चांद की सतह पर कदम रखने वाला क्षण मानव इतिहास के सबसे यादगार लम्हों में से एक है। लेकिन अगर यही चांद जिस पर आर्मस्ट्रांग ने कदम, उस पर बड़े गड्ढे पड़े हुए होते और परमाणु हमले के कारण इसका वातावरण जहरीला होता तो क्या होता? जब पहली बार मैंने शोधपत्र ए स्टडी ऑन लूनर रिसर्च फ्लाइट्स भाग 1 पढ़ना शुरू किया तो यह ऊपरी तौर पर काफी प्रशासनिक और शांतिपूर्ण मालूम हुआ। यह ऐसा शोध पत्र था जिसे आप शीर्षक पढ़ने के बाद आसानी से नजरअंदाज कर सकते थे, और शायद लिखने वाले भी यही चाहते थे। इसके मध्य में एक एटम बम और एक मशरूम क्लाउड, परमाणु विस्फोट के बाद धुआं उठने की विशेष काल्पनिक तस्वीर, वास्तव में कर्टलैंड एयरफोर्स बेस न्यू मैक्सिको में एयरफोर्स के स्पेशल वेपन सेंटर का प्रतीक चिन्ह है, जिसने परमाणु हथियार की टेस्टिंग और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके नीचे लेखक का नाम है एल रीफेल या लेनर्ड रैफेल, जो अमेरिका के लोकप्रिय परमाणु वैज्ञानिक माने जाते हैं। इस भौतिक विज्ञानी ने एनरिको फर्मी के साथ काम किया था, जिन्होंने दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। एनरिको फर्मी न्यूक्लियर बम के जनक माने जाते हैं। प्रोजेक्ट A119 के नाम से बनी इस परियोजना में यह प्रस्ताव टॉप सीक्रेट यानी बेहद खुफिया राज के तौर पर पेश किया गया था। इसके तहत चांद पर हाइड्रोजन बम गिराने के बारे में परियोजना पेश की गई थी। ध्यान रहे कि हाइड्रोजन बमों को उस परमाणु बम से कहीं अधिक विनाशकारी समझा जाता है जो सन 1945 में हिरोशिमा पर गिराया गया था, और उस समय यह न्यूक्लियर डिजाइन के हिसाब से आधुनिकतम था। सीनियर अफसरों की ओर से इस परियोजना को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के निर्देश के बाद रैफेल ने मई 1958 और जनवरी 1959 के बीच परियोजना के संभव होने के बारे में कई रिपोर्ट पेश की थीं। इत्तेफाक की बात यह है कि एक वैज्ञानिक जो इस अत्यंत विनाशकारी परियोजना की प्लानिंग में शामिल थे, वह आगे चलकर प्रसिद्ध होने वाले व्यक्ति कार्ल सेगन थे। वास्तव में इस तरह के प्रोजेक्ट के होने के बारे में पहली बार सन 1990 में जानकारी मिली थी, जब सेगन ने एक नामी यूनिवर्सिटी में अपने आवेदन में इसके बारे में जिक्र किया था। एक और इस परियोजना के जरिए चांद के बारे में कुछ बुनियादी सवालों का जवाब प्राप्त करना मकसद था, तो दूसरी ओर प्रोजेक्ट A119 का असली उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन करना था।